अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम आपको लेकर आए हैं जो आरबीएससी हमारा राजस्थान बोर्ड है उसमें भी आपकी जो 12th क्लास के उर्दू के बच्चे हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी आपके लिए लेसन वाइज। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम आपको लेसन वाइज जो आपके मोस्ट क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं उनको हम एक ही क्लास में क्या है आपके लिए लेकर आए हैं। थोड़ा क्लास लेंथी हो जाएगी इसलिए हम पार्ट 2 भी कर सकते हैं। बाकी उम्मीद कोशिश ये रहेगी एक क्लास में आपके लिए पूरे क्वेश्चन आंसर कराए जाएँ। तो दोस्तों ये उस बच्चों के लिए जो टॉपर्स हैं, जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, उनके लिए हम ये क्लास को लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों इस क्लास को पहले ही सवाल के और पहले ही सबक के साथ अपना ये क्या है क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों जो आपके जितने भी क्या हुए हैं आपके पेपर हुए अच्छे हुए होंगे, और ये उर्दू का पेपर भी आपका क्या है बहुत ही अच्छा जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें और इस क्लास को कंप्लीट देखें। तो शुरू करते हैं पहले लेसन के साथ। आपको पता है प्यारे बच्चों हमारा जो चैप्टर हट गए वो नहीं है, जो चैप्टर आपके आने वाले उन्हीं के अकॉर्डिंग हम कराने जा रहे हैं। तो चैप्टर फर्स्ट आपको पता है सबक नंबर पहला है आपका मकतूब निगारी, जिसको लिखने वाले कौन है प्यारे बच्चों? मिर्ज़ा गालिब। ये आपकी सिन्फ है और ये आपका सबक है मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम। इससे जो मारूजी सवाल यानी ऑप्शन वाले बनेंगे वो भी, और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो भी हम इसमें आपको कराने जा रहे हैं। तो पहले ही सवाल के साथ शुरू करते हैं। मिर्ज़ा गालिब कब और कहाँ पैदा हुए? तो प्यारे बच्चों आपको पता है जैसे कि 1797 में जो मिर्ज़ा गालिब है वो आगरा में 1797 ईस्वी में पैदा हुए थे। और आपको बता दूं इसकी वफ़ात कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1869 दिल्ली में इसकी क्या हुई थी? वफ़ात हुई थी। ये भी आप साथ में याद रखें। सेकंड सवाल की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। दस्ते नबू किताब के मुसन्निफ़ कौन है? अब मैं इसके साथ साथ 2 किताब और बता रहा हूँ आपको। दस्ते नबू, महर नीमरोज़, और कौन सी आपकी दोस्तों? महर नीमरोज़ और पंचआहंग। ठीक है, महर नीमरोज़, दस्ते नबू, पंचआहंग, ये किसकी किताब है प्यारे बच्चों? ये आपके मिर्ज़ा गालिब है। ठीक है, इसके जो मुसन्निफ़ है वो कौन है? मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, यानी तीनों किताब पिछली बार भी लास्ट जो पेपर था उसमें भी आपसे 2 किताबें पूछी गई थी, महर नीमरोज़ और दस्ते नबू। ठीक है, तो आप इनको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह कौन खतूत निगार है, यानी खत लिखने वाले हैं जिनके खतूत में 1857 के माहौल का जिक्र तफसील से मिलता है? यानी कौन से खतूत निगार है, कौन से मुसन्निफ़ है जिनके खतों में क्या है 1857 की क्रांति के बारे में क्या मिलता है? जिक्र के साथ मिलता है। तो वो दोस्तों कौन है प्यारे बच्चों? वो है आपके मिर्ज़ा गालिब। यानी जो इन्होंने ख़त लिखे हैं अपने दोस्तों के लिए उनमें जो हालात बयान किए गए हैं वो 1857 के हालात बयान किए गए हैं। ठीक है, आप ये याद रखें। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मकतूब के क्या मायने? जैसे कि हमने आपको प्यारे बच्चों पहले बताए हैं, खत के जो क्या है लफ्ज़ मुतरादिफ यानी पर्यायवाची लफ्ज़ है मकतूब कहते हैं आपको प्यारे बच्चों खत को। किसको कहते हैं? खत। और ख़त की जमा हो जाएगी खतूत। ये भी याद रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ख़त की जमा हो जाएगी खतूत। ठीक है, और मकतूब को और क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मरासला भी क्या कहते हैं? मरासला भी कहते हैं। किसको? मकतूब को। ठीक है, खत और आपका मकतूब हो जाएगा। अब एक चीज़ और आप याद रखें हल्का सा, मकतूब निगार किसे कहते हैं? मकतूब निगार कहते हैं प्यारे बच्चों खत लिखने वाला। किसको कहते हैं? खत लिखने वाला। ठीक है, और कातिब भी किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? कातिब भी कहते हैं खत लिखने वाले को। और मकतूब वाले कहते हैं जिसके लिए खत लिखा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा स्पीड से बता रहे हैं क्योंकि क्लास लेंथी हो जाएगी और आपके लिए टाइम बहुत कम है, इसलिए कम टाइम में अच्छे कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दिल्ली में गालिब करीब 9-10 बरस किसके मकान में रह रहे थे? तो प्यारे बच्चों आपको जैसा कि मालूम है किसके रह रहे थे? हकीम मोहम्मद हसन खां। ये क्या थे? मरहूम थे हकीम मोहम्मद हसन खां। इसके मकान पर किराए से 9-10 बरस से रह रहे थे। कौन? मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, जो कि कहाँ था? दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मिस्किन के क्या मायने हैं? तो प्यारे बच्चों आपको पता है मिस्किन के मायने घर। ठीक है, क्या मायने हैं? मिस्किन के मायने हो जाएंगे घर। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। मुंशी हरगोपाल तुफ्ता और मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम किसने खत लिखे? जैसा कि आपको पता है हमारे सबक में 2 खत लिखे गए मिर्ज़ा गालिब के द्वारा, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता और मुंशी नबी बख्श हकीर। ये क्या है दोस्तों? मिर्ज़ा गालिब के 2 दोस्त हैं जिनके लिए इन्होंने क्या लिखे हैं? खत लिखे हैं। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? मिर्ज़ा गालिब। ये स्प्रिंट हो गया है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा जो होगा मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, अगले सवाल को चलते हैं। मकतूब इले। ठीक है, मकतूब आलिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों जिसको खत लिखा जा रहा था उसको क्या कहते हैं? जिसको खत लिखा जा रहा है या फिर जिसको खत लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? मकतूब इले। ये आलिया नहीं होता है, मकतूब इले होता है दोस्तों। ठीक है, और कातिब खत लिखने वाला भी बताया था मैंने पहले। कातिब कहते हैं दोस्तों खत लिखने वाला। ठीक है, जो खत लिख रहा है, और जिसके लिए खत लिखा जा रहा है उसको कहते हैं दोस्तों मकतूब इले। क्या कहते हैं? मकतूब इले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खत की जमा। ठीक है, खत की जमा मकतूब, कातिब और मकतूब इले, इसको आप याद रखें। मकतूब कहते हैं खत को मेरे दोस्त। ठीक है, क्या कहते हैं? खत को कहते हैं। अगले सवाल को चलते हैं।
वह कौन खतूत निगार है, यानी वो कौन खत लिखने वाले हैं जिन्होंने मरासले को मुकालमा बना दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। मिर्ज़ा गालिब एक ऐसे खतूत निगार है, कौन दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब, जिसने खतूत को क्या बना दिया, यानी मरासले को मुकालमा बना दिया। मरासले मैंने अभी बताया था आपको, मरासले भी किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, खत को ही कहते हैं, यानी खत का ये पर्यायवाची लफ्ज़ है, कौन सा, मरासला। यानी खत को इन्होंने मुकालमा यानी बातचीत का जरिया बना दिया। वो कौन है, वो है आपके मिर्ज़ा गालिब। आपसे पूछा जाए मिर्ज़ा गालिब के खतूत निगारे की खुसूसियात क्या है, तो भी आप क्या बताएंगे, इन्होंने मरासले को मुकालमा बना दिया। ठीक है, 1 नंबर का इस तरह इसमें से सवाल आपके लिए आ सकता है। अगले सवाल को चलते हैं। गालिब के खतूत की अहम खसूसियात है कि इन्होंने, अभी बताया था मैंने, है ना, मरासले को क्या बना दिया दोस्तों, मुकालमा बना दिया है। क्या बना दिया है, मुकालमा। अभी बहुत से बच्चे समझने में मिस्टेक हो रही होगी, मरासला कहते हैं खत को, मुकालमा कहते हैं बातचीत को। यानी खत को इन्होंने बातचीत का जरिया बना दिया। यानी खत, जब हम किसी को खत लिख रहे होते हैं तो ऐसे समझो उससे हम क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो खत आदि मुलाकात भी कहलाता है, खत आदि मुलाकात भी कहलाता है। तो ये तो था जो आपके ऑप्शन वाले जो सवाल बनने थे, इनमें से आपका इंशाल्लाह एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और ये आपके जो एक नंबर के सवाल बनेंगे उनको कहते हैं प्यारे बच्चों मुख्तसर तरीन सवाल, यानी बिल्कुल शॉर्ट होते हैं जो, वो वाले है ना, वो आपके ऑप्शन वाले थे। इसमें पहले सवाल की देखते हैं, पंचाहंग और मेहर नीमरोज़ किसकी किताब है। एक इसमें हो जाएगी आपकी दस्ते नबू, एक कौन सी हो जाएगी, दस्ते नबू। ठीक है, दस्ते नबू। तो ये तीनों किताब किसकी है मेरे दोस्तों, ये है मिर्ज़ा गालिब की। किसकी है, मिर्ज़ा गालिब की। ठीक है, ये आप याद रखें। तीन किताबें आपके सबक में, पंचाहंग, मेहर नीमरोज़ और दस्ते नबू, जो किसने लिखी है, मिर्ज़ा गालिब ने लिखी है। किसने लिखी है, मिर्ज़ा गालिब ने लिखी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। गालिब के उर्दू खतूत के मजमूए के नाम, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला, ये इसके 2 खतूत के मजमूए हैं, यानी संग्रह हैं। ये खत के इसके क्या हैं, संग्रह हैं, जिनके नाम क्या है, औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला। ठीक है, और एक और याद रखें, एक गालिब का दीवान है जो किसके नाम से जाना जाता है, दीवान गालिब के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, दीवान गालिब के नाम से। ठीक है, दीवान गालिब, ये भी आप याद रखें। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो इसके खतूत के मजमू है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल को चलते हैं। आपके निसाब में, यानी आपके सिलेबस में शामिल खतूत गालिब ने किन के नाम लिखे हैं। तो जाहिर सी बात है मिर्ज़ा हरगोपाल तुफ्ता और मुंशी नबी बख्श हकीर, यानी ये इसके 2 दोस्त हैं। इनके लिए उन्होंने क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, ख़त लिखे हैं। कहने का मतलब ये, आपके किसी भी तरह से क्वेश्चन बने तो इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हमने जैसे भी क्वेश्चन बनने थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने थे, उनको हमने क्या है, इस आपके लिए कंप्लीट करके बना के रखा है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। मिर्ज़ा गालिब की सन वफ़ात, जो कि मैंने आपको पहले ही बताई थी, 1797 में ये क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पैदा होते हैं। कहाँ होते हैं, आगरे में। क्या होते हैं, आगरे में। और 1869 दिल्ली में इनकी क्या होती है प्यारे बच्चों, इनकी वफ़ात होती है। क्या होती है, इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, डेथ होती है। तो ये एक नंबर का इसी तरह क्वेश्चन बन जाएगा, या तो वफ़ात को पूछ लेगा आपसे, या फिर सने पैदाइश पूछ लेगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। गालिब ने अपनी नसर निगारी यानी गद्य लेखन, जो इन्होंने गद्य लिखना, सबक लिखने शुरू किए थे, वो किस ज़बान से इन्होंने शुरुआत की थी, आगाज़ कौन सी ज़बान से किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ़ारसी ज़बान से। अब बहुत से बच्चे ये देखेंगे उर्दू विषय से है, उर्दू सब्जेक्ट है, तो इसने मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू विषय से, उर्दू ज़बान से लिखना शुरू किया होगा। नहीं मेरे दोस्तों, इन्होंने जो शुरुआत की थी वो फ़ारसी ज़बान से की थी, यानी फ़ारसी भाषा से इन्होंने अपनी नसर निगारी की शुरुआत की थी। आगाज़ कहते हैं शुरुआत करना। ठीक है, ये भी आपके जो 1 नंबर के जो सवाल बनने थे वो इस तरह आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 2 या 3 नंबर के जो सवाल बनेंगे प्यारे बच्चों, वो जो बनेंगे वो इस तरह बनेंगे, हम आपको इसमें दिखा रहे हैं, उसको कहते हैं मुख्तसर सवाल। ठीक है, इसमें आपका पहला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों। गालिब के खतूत की अहम खसूसियात तहरीर कीजिए, यानी जो गालिब ने खत लिखे हैं उनकी विशेषताएं आपको क्या बतानी है, उसकी विशेषताएं बतानी है। ठीक है, अब देखो हम इन जवाबों को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे नहीं, आपको शॉर्टली बताएंगे, इसलिए आप क्या है आसानी से इनको पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा क्लास को रोक कर। ठीक है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब की खतूत की खसूसियात कौन कौन सी प्यारे बच्चों, इन्होंने सबसे पहले मैंने बताया था मरासले को मुकालमा बना दिया, ये तो आपको याद रखनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन्होंने 1857 क्रांति के बारे में लिखा है। ठीक है, और इनकी क्या है, वाक्य निगारी, मंजर निगारी, जज्बात निगारी, वो तंज़ मिज़ा, ये सारे इसके आंसर इसकी उसमें क्या है, खतूत में आपको मिलेंगे। ठीक है, वाक्य निगारी मतलब वाक्य को लिखना, मंजर को लिखना, जज्बात को, अपने क्या है फीलिंग्स को लिखना, ये सारी चीज़ें इसके खतों में मिलेंगी। अगले सवाल को चलते हैं। मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम लिखे खत में गालिब ने क्या बयान किया है। जाहिर सी बात है 1857 की बगावत के बारे में बात किया है, और अंग्रेज़ों ने जो तकलीफ़ें परेशानी दी उनके बारे में बात किया गया है। ठीक है,
ठीक है, दिल्ली की तकालीफ और मायूसी का सामना कर रहे थे। इस वक्त तमाम हालात की अक्कासी उन्होंने लिखी है। यानी जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 क्रांति के बाद में जो हालात हुए थे उनके बारे में उन्होंने लिखा है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये आपके 3 नंबर का सवाल बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात यानी जिसको आप बोलते हैं जीवनी, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जीवनी। ये 3 नंबर का सवाल आपका हर उसमें से बनेगा, यानी आपके जो लेखक हैं, जो मुसन्निफ है, उनमें से आपको एक करना होगा जो कि आपका 3 नंबर का सवाल आएगा। 2 दे देंगे आपको, उसमें से 2 में से एक करना है और उसका 3 नंबर का आपका सवाल होगा। तो आप याद रखें, सन पैदाइश याद रखें, 1797 आगरा में हुई थी। सन वफ़ात याद रखें, 1869 दिल्ली में हुई थी। इन्होंने जो किताबें लिखी वो याद रखें, जो खतूत के मजमू याद रख लें, और इन्होंने जो खत लिखे हैं दोस्तों के लिए वो याद रखें। बस ये आपकी क्या हो गई, सवाने हयात हो गई। ठीक है, इस तरह आप आसानी से लिख सकते हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप क्लास रोक के देख सकते हैं। देखो मैं आपको बता दूँ, ओदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला में अभी बता रहा था ना, खतूत के जो मजमू है वो याद रखें आप, इनकी किताब याद रखें। ठीक है, ये है आपका सवाल। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मंदरजा झैल इक़्तिबास की तस्रीह से, यानी जो इसमें से पैसेज बनना था वो भी हमने आपके लिए इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, यानी किस तरह का इसमें से पैसेज आ सकता है, तो आप आसानी से इस पैसेज को पढ़कर, इक़्तिबास को पढ़कर और इनके आसानी से आप सवाल जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको हो जाएगा पैसेज। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इक़्तिबास में आए अल्फाज के मायने आपको याद रखने। मियाँ यानी बारिश को कहते हैं। ठीक है, तरफा कहते हैं अनोखा, और तपिश कहते हैं प्यारे बच्चों गर्मी को। ठीक है, तपिश बोलते हैं उर्दू में गर्मी को। उसके बाद लू आप सभी जानते हैं, गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म हवा, उसको लू कहते हैं ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इक़्तिबास में शामिल अजब फहम और तरफा रविश के किसके लिए इस्तेमाल हुए, तो ये दोस्तों अल्फाज दिल्ली शहर के जो बाशिंदे थे, दिल्ली शहर के जो लोग रहने वाले थे, उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए गए। कौन से, अजब फहम और तरफा रविश। ठीक है, अजब फहम यानी अनोखी समझ रखने वाले, अनोखे ढंग के, अनोखे तरीके के। ठीक है, दोनों के मायने ये हो जाएंगे। तो ये तो था दोस्तों हमारा जो पहला ही चैप्टर है मिर्ज़ा गालिब का, जिसमें क्या है, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम जो खत लिखे गए उनके बारे में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनने थे वो हमने आपको कंप्लीट करा दिए। अब चले नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट आपके लेसन की ओर, नेक्स्ट सबक की ओर, जिसका नाम है तनकीदी मजमून। सिर्फ हो जाएगी आपकी तनकीदी मजमून। ठीक है, और सबक है आपका खोजी एक मुताला, जो किसने लिखा है, एहतसाम हुसैन ने। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वो आपके ये रहे। सवाल नंबर 1 है, एहतसाम हुसैन की सन पैदाइश। तो दोस्तों 1912 ईस्वी में क्या हुए, एहतसाम हुसैन पैदा हुए थे। ठीक है, सन 1912 ईस्वी में ये पैदा हुए। एहतसाम हुसैन कहाँ पैदा हुए, तो दोस्तों आपको पता है आजमगढ़, 1912 आजमगढ़ में। ठीक है, ये क्या हुए, पैदा हुए ये आजमगढ़ में। ठीक है, उसके बाद अगले सवाल को चलते हैं। एहतसाम हुसैन के अफसानी मजमू के नाम। तो दोस्तों आप वीराने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अफसानी मजमू के नाम क्या है, वीराने, जो सैयद एहतसाम हुसैन ने लिखा है। अगले सवाल को चलते साहिल और समुंदर। ठीक है, कौन सी सिन्फ है, तो आपको बताओ दोस्तों सफ़रनामा, यानी साहिल और समुंदर जो आपकी सिन्फ है ये कौन सी है दोस्तों, इसमें सफ़रनामे में लिखा गया, यानी सफ़रनामा है साहिल और समुंदर। अगले सवाल को चलते हैं। एहतसाम हुसैन का अदब में असल मैदान क्या है, तो आपको दोस्तों पता है कौन सा है अदब में, इसका तनकीद। ठीक है, यानी किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, वो है तनकीद। तनकीद का मतलब होता है प्यारे बच्चों आलोचना। क्या होता है, आलोचना करना। अब आलोचना का मतलब ये बुराई नहीं करना, बल्कि अच्छाई और बुराइयाँ दोनों पेश करना और अपना नज़रिया पेश करना। ठीक है, तो ये किस मैदान में खास काम किया इन्होंने, तनकीद में। किस में क्या है प्यारे बच्चों, तनकीद में। अगले सवाल को चलते हैं। एहतसाम हुसैन शुरू से ही कौन सी तहरीक से वाबस्ता थे, तो तरक्की पसंद तहरीक। कौन सी थी प्यारे बच्चों, तरक्की पसंद तहरीक से वे जुड़े हुए थे। ठीक है, अगले सवाल, आपके निसाब में शामिल सबक खोजी एक मुताला एहतसाम हुसैन ने कौन से मजमून से माखूज है, मैंने लिया गया है। किस मजमून से लिया गया है दोस्तों, एतबार नज़र से लिया गया है। किससे लिया गया है, एतबार नज़र, ऑप्शन बी। ये पिछली बार हाफ ईयरली एग्जाम में भी ये सवाल आया था। अगले सवाल को चलते हैं। खोजी जो एक क्या है, मिजाइया किरदार है, कौन से मशहूर नावल से लिया गया है, तो दोस्तों आपको पता है फसाने आज़ाद से। किससे लिया गया है, फसाने आज़ाद, जो आपका क्या है मशहूर नावल है, उसमें से ये क्या लिया गया है। ठीक है, ये खोजी एक मुताला किरदार लिया गया है। अगले सवाल को चलते हैं। फसाना आज़ाद। ठीक है, फसाना आज़ाद नावल किसने लिखा है, तो आपको पता है दोस्तों रतननाथ सरसार। किसने लिखा है, रतननाथ सरसार ने ये लिखा है। ऑप्शन दे इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को चलते हैं। सैयद एहतसाम हुसैन, अगले सवाल को चलते हैं दोस्तों। एहतसाम हुसैन सन 1938 में कौन सी यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के उस्ताद है, तो दोस्तों लखनऊ यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उसके बाद हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किताब के कौन से मुसन्निफ की किताब का तर्जुमा है, तो दोस्तों ये है आपके जॉन बीमस की किताब है जिसका तर्जुमा किया गया है। अगले सवाल को चलते हैं। हिंदी ज़बान में उर्दू अदब की तारीख को एहतसाम हुसैन ने किस उन्वान से मुरतब किया है, तो उर्दू किससे क्या है, उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, ये आप याद रखें। अगले सवाल को चलते हैं। एहतसाम हुसैन की सन वफ़ात 1972 ईस्वी में दोस्तों क्या हुई थी, इसकी वफ़ात हुई थी।
आप क्लास को देखो दोस्तों, स्लो मोशन में भी देख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें तो स्पीड से पढ़ाना पड़ता है, इसलिए क्योंकि क्लास क्या हो जाती है, लेंथी हो जाती है। बच्चे क्या है ऐसे समझते हैं कि पता नहीं टाइमिंग की वजह से ये क्लास इतनी लंबी बनाई, इसलिए थोड़ा स्पीड से पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, एहसान हुसैन की तसानीफ़ के नाम लिखे तो दोस्तों तनकीदी जायज़े, रिवायत और बगावत, ये इसकी क्या है किताबें हैं। अदब और समाज, तनकीदी और अमली तनकीद, ज़ौक़ अदब, ये सारी इसकी क्या है किताबें। आप इनमें से कम 2 तो याद रखें। ठीक है, अगले सवाल को चले, दर्ज झेल में मुश्किल अल्फाज के मायने, तो ये आप अपने ये सबक किताब में मिल जाएंगे, इनको आप आसानी से याद कर सकोगे, ये सारे किताब में भी मिल जाएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, हर बार कहते हैं दोस्तों हथियार को, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों, हथियार को कहते हैं, जो कि क्या है, जो खोजी था वो अपने साथ हमेशा उसको रखता था। ठीक है, नेक्स्ट लेसन की ओर चलते हैं। आपका सबक का नाम है प्यारे बच्चों बलवंत सिंह। ठीक है, सिन्फ है आपकी। ठीक है, मुख्तसर अफसाना, और सबक का नाम क्या है, लम्हे। ठीक है, जिसके मुसन्निफ कौन है, बलवंत सिंह। ठीक है, इस तरह के एक नंबर के सवाल बन जाते हैं कि जो क्या है, लम्हे जो सबक है आपका, वो किसके मुसन्निफ कौन है, बलवंत सिंह। इस तरह फिर इसमें से आपको जो ऑप्शन वाले सवाल बनने थे वो इसमें इस तरह है। पहला सवाल है, मुख्तसर अफसाना कौन से दौर की नस्री तसनीफ़ है, तो दोस्तों जदीद दौर की। जदीद कहते हैं मध्यम। ठीक है, ठीक है, कौन से की, जदीद दौर की। उसके बाद चलते हैं अगला सवाल, प्लाट, किरदार, ज़मान और मकान किस सिन्फ के लाजमी अज्जा हैं, तो आपको पता है दोस्तों ये किसके हैं, अफसाने के। किसके हैं, अफसाने के। ठीक है, उर्दू मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कौन सी सदी में हुआ, यानी किस सदी में हुआ था दोस्तों, 20वीं सदी में। ठीक है, कौन सी सदी में हुआ था, 20वीं सदी में, ये आप याद रखें ना, हाफ ईयरली एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया था। अफसाने के मौजूद का नाम बताइए, तो आपको पता है दोस्तों कौन है, प्रेमचंद। ठीक है, पहले अफसाना निगार भी आपसे पूछे तो वो भी आपके क्या आ जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, जिनका असल नाम क्या था, धनपत राय। अगले सवाल को चलते हैं, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कौन से सन में हुआ, तो दोस्तों 1936 में। कौन सा हुआ था, 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ था। नेक्स्ट सवाल, बागियाना कहानियों का एक मजमूआ जो तरक्की पसंद तहरीक से कबल शाये हुआ, उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है अंगारे। क्या है, अंगारे। ठीक है, उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ कब से माना जाता है दोस्तों, 1960 से। ठीक है, कब से माना जाता है, 1960 से माना जाता है। बलवंत सिंह कब पैदा हुए, तो दोस्तों 1920 ईस्वी में बलवंत सिंह पैदा हुए। ठीक है, बलवंत सिंह कहाँ पैदा हुए, तो गुजरानवाला। कहाँ हुए थे दोस्तों, गुजरानवाला में पैदा हुए थे 1920 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल, बलवंत सिंह ने माशी तलाश के लिए कहाँ कहाँ के सफ़र किए, तो दोस्तों लाहौर और कराची। कहाँ के किए थे, लाहौर और कराची के किए थे। इसके बाद जो आपके मुख्तसर सवाल बनेंगे वो इस तरह के हैं, यानी एक नंबर के जो सवाल बनेंगे। उर्दू में रिसाला फसाना और हिंदी में उर्दू साहित्य किसने जारी किया, तो दोस्तों आपको पता है बलवंत सिंह ने। किसने जारी किया था, बलवंत सिंह ने। ठीक है, रात चोर और चांद और चकपेरा का जस्सा, ये देखो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बलवंत सिंह क्या थे दोस्तों, सरदार थे। सिंह थे ना, सरदार। तो ये किस भाषा में, रात चोर और चांद और चकपेरा का जस्सा, ये पंजाबी भाषा में। तो आप याद रखिए किसके लिखे हुए हैं, बलवंत सिंह के लिखे हुए हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, बलवंत सिंह का पहला अफसाना सज़ा कब और कहाँ शाये हुआ, तो दोस्तों 1936 ईस्वी दिल्ली में शाये हुआ था। शाये का मतलब है दोस्तों छपा था। ठीक है, प्रकाशित हुआ था। ठीक है, यहाँ पे याद रखें। अगले सवाल को चलते हैं, सुनहरा देश किसका अफसानी मजमूआ है, तो ये भी आपके बलवंत सिंह का है। चक्गा, ठीक है, जग्गा, सॉरी, तारो पोज। ठीक है, हिंदुस्तान हमारा है, पहला पत्थर, ये किसके अफसाने हैं दोस्तों, ये सारे बलवंत सिंह के अफसाने हैं। ठीक है, अगले सवाल की, ये आपका अगला लेसन आ गया, लेसन नंबर 5, क्योंकि चौथा आपका लेसन हट गया है। ये जिसको सबक का नाम है आपका फोटोग्राफर, जिसके मुसन्निफ है कुर्रतुल ऐन हैदर। ये एक लेडीज़ हैं। ठीक है, मुसन्निफ़ा हैं। इससे जो आपके सवाल बनने वाले हैं उनको एक बार देखेंगे। कुर्रतुल ऐन हैदर कब और कहाँ पैदा हुई, तो दोस्तों 1987 ईस्वी अलीगढ़ में कुर्रतुल ऐन हैदर पैदा हुई थी। ठीक है, कब हुई थी दोस्तों, 1927 ईस्वी अलीगढ़ में ये पैदा हुई थी। उसके बाद ज्ञानपीठ अवार्ड, अगले सवाल को चलते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड का खिताब मिला है दोस्तों कुर्रतुल ऐन हैदर को। किसको मिला है, कुर्रतुल ऐन हैदर को। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानी मजमूआ कौन सा है, तो दोस्तों सितारों के आगे। कौन सा था, सितारों के आगे। ठीक है, कौन सा था, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। उसके बाद कुर्रतुल ऐन हैदर का इंतकाल कब हुआ, तो दोस्तों 2008 नोएडा। ठीक है, कहाँ हुआ था, नोएडा में। क्या हुआ था, नोएडा। ठीक है, नोएडा में हुआ था। अगले सवाल, ये आपके जो छोटे छोटे सवाल बनेंगे एक नंबर के, वो इस तरह के होंगे कि अफसाना फोटोग्राफर के मुसन्निफ कौन है, तो अभी हमने बताया था कुर्रतुल ऐन हैदर। ठीक है, ये फोटोग्राफर है क्या प्यारे बच्चों, सिर्फ कौन सी है, अफसाना। कौन सी है, अफसाना। ठीक है, अगले सवाल को चलते हैं, मुसन्निफ़ के मुताबिक हम जहाँ जाते हैं वहाँ कौन सी चीज़ हमारे साथ जाती है, तो जाहिर सी बात है हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे साथ क्या जाती है, हमारी परछाई, यानी ठीक है, फ़ना मुसलसल हमारी सफ़र है, यानी हमारे साथ हमारी जो फ़ना है, यानी जो ज़िंदगी की जो क्या इख्तिताम है, यानी मौत है, वो हमारे साथ जाती रहती है। यानी मौत तो एक इंसान के साथ, इंसान को ज़रूर आएगी और वो इंसान के साथ हमेशा रहती है। अगले सवाल को चलते हैं, गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में सैर व तफरीह करने क्या है, हनीमून मनाने, सुकून मोहब्बत तलाश करने के लिए आते थे, ताकि कुछ वक्त, ठीक है, क्या है, शहरों की हलचली से दौरान इत्मीनान से गुजर सके। यानी वहाँ जो गेस्ट हाउस पर क्यों आते थे, ये इसका जवाब है। ठीक है,
अगले सवाल को चलते, अफसाना में ज़िंदगी की किस हकीकत को बयान किया गया, यानी फोटोग्राफर जो अफसाना है इसमें ज़िंदगी की किस हकीकत को बयान किया गया है। तो प्यारे बच्चों इसमें किसको बयान किया है, यानी ज़िंदगी क्या है, ये पायदार हमेशा रहने वाली ये ज़िंदगी एक रोज़ क्या है फना हो जाएगी, यानी इंसान की ज़िंदगी हमेशा नहीं रहेगी, एक ना एक दिन उसको क्या है ये ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो जाएगी, यानी फना हो जाएगी। ठीक है, अगले सवाल को चलते हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर की अफसाना निगारी। अगला सवाल दोस्तों, कुर्रतुल ऐन हैदर की अफसाना निगारी की खुसूसियात। तो जाहिर सी बात है कुर्रतुल ऐन हैदर ने शहर की आला सोसाइटी अपने अफसानों को मौजू बनाया, तारीख, वक्त, क्या है शऊर के दौर, तहजीबी और तारीखी पस मंज़र, यानी इन सारी चीज़ों को इन्होंने अपने अफसाने में क्या है पेश किया है। ठीक है, और बहुत जल्द उर्दू मुमताज़ अफसाना निगारों में शामिल हो गई, यानी जल्द ही क्या है जो मुमताज़ आला दर्जे के क्या अफसाना निगार थे उनमें से उन्होंने अपनी क्या बना ली, पहचान बना ली। ठीक है, उसके बाद कुर्रतुल ऐन ज़्यादा अफसानी फ़ज़ा शहरी है, लेकिन उनके यहाँ तकनीकी भी है, यानी ज़्यादातर शहरी माहौल को उन्होंने जिक्र किया है। ठीक है, लेकिन गाँव के भी उसमें मिलती है, तंज़ मिज़ाज भी उसमें नज़र आता है, ये सारी बातें उसकी क्या है जो कुर्रतुल ऐन हैदर उसकी अफसाना निगारी की खुसूसियात हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला ये आपका कंप्लीट ये इंपॉर्टेंट है कि उसकी खुसूसियात या फिर आपकी कुर्रतुल ऐन हैदर की सवानी हयात, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका अगला लेसन है, लेसन नंबर 7। ठीक है, जो छठा है आपका लेसन नंबर हट गया है, लेसन नंबर 7 की ओर बात करेंगे, जिसका नाम है प्यारे बच्चों सुकून की नींद। ठीक है, जिसके लिखने वाले कौन है, इकबाल मजीद। ठीक है, कौन है, इकबाल मजीद। इससे जो आपके ऑप्शन वाले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे। इकबाल मजीद उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में पैदा हुए, तो दोस्तों सीतापुर। किस ज़िले में पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। ठीक है, उसके बाद इकबाल मजीद की सने पैदाइश, यानी कब पैदा हुए, तो दोस्तों 1934 में। कहाँ हुए थे, सीतापुर, 1934 में। ठीक है, कहाँ हुए थे, 1934 सीतापुर। अगला सवाल, इकबाल मजीद कौन से दौर के अफसाना निगार है, यानी किस ज़माने के ये अफसाना निगार है, तो दोस्तों जदीद कहते हैं नए ज़माने के। ठीक है, किस ज़माने के प्यारे बच्चों, नए ज़माने के, नए दौर के क्या है अफसाना निगार है। आपके निसाब में शामिल, भाई समस्या क्या है प्यारे बच्चों कि मौसम के बदलाव की वजह से और रोज़ों की वजह से थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए कंटेंट बीच में भी नहीं डाल पाए, और फिर क्या है थोड़ा सेहत में भी दिक्कत है, इसलिए क्या है आवाज़ में भी आपको तब्दीली नज़र आ रही होगी। ठीक है, इसलिए भाई कोशिश ये थी कि हमारे बच्चे जो क्या है हमारी क्लासों को देख रहे हैं उनके लिए बाकी कंटेंट भी आपको दिया जाए। कुछ बच्चों ने क्या है मैसेज किए थे, यानी कमेंट किए थे कि सर हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन उनको भी हमारे लिए बताया जाए, इसलिए हम क्या है रमज़ान में ही आपको क्लास लेकर आए हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं, आपके निसाब में शामिल अफसाना सुकून की नींद के तख्लीक़कार कौन है, यानी इसकी रचना करने वाले इसके मुसन्निफ़ कौन है, तो जाहिर सी बात है आपको इकबाल मजीद। देखो तख्लीक़कार पूछ ले, मुसन्निफ़ पूछ ले, लिखने वाला पूछ ले, तो आप क्या बताएंगे, यानी उसके लेखक बताएंगे कौन है, इकबाल मजीद। सुकून की नींद का नाम, सुकून की नींद नाम का अफसाना है, तो जाहिर सी बात है मौजूदा इंसानी ज़िंदगी का अलमिया। ठीक है, एक होता है दोस्तों अलमिया, एक होता है तरबिया। अलमिया कहते हैं दुखदायक, ठीक है, तरबिया कहते हैं कॉमेडी वाला। ठीक है, इल्मिया अलम से बनाए जिसका मतलब है दुख, यानी थोड़ा सा संजीदा गम वाला। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं, अफसाना सुकून की नींद में बादशाह अपने बेटों को मरते वक्त क्या नसीहत करता है, तो दोस्तों क्या कहता है कि भाई सुरंग के दरवाजे पर ताला कभी ना खोलना, यानी जो सुरंग के दरवाजे पर जो ताला लगा हुआ है उसको आप कभी ना खोलना। ठीक है, क्योंकि उसमें और ही किस्म के लोग रहते थे, लेकिन वो क्या है वो बादशाह का जो लड़का है वो सुरंग के दरवाजे को खोल देता है। अगले सवाल को चलते हैं, शहजादे ने दुआ मांग कर किसको बुलवाया, तो दोस्तों हवा की देवी को। किसको बुलवाया था, परी को नहीं, देवी थी, लेकिन किसकी थी दोस्तों, हवा की देवी। ठीक है, अगले सवाल को चलते हैं, मुल्क हवा के लोग किस चीज़ के ज़रिए अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे, दोस्तों किसके ज़रिए, हवा के ज़रिए। नाम ही क्या है, मुल्क हवा, नाम ही आपका दोस्तों क्या है, मुल्क हवा है, तो किस अपनी सारी ज़रूरतें किससे पूरी करते थे प्यारे बच्चों, हवा के ज़रिए पूरी करते थे। ठीक है, अगले सवाल को चलते हैं, सुरंग के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, जाहिर सी बात है आग, पानी, मिट्टी और हवा। क्या क्या थी प्यारे बच्चों, आग, पानी, मिट्टी और हवा। ठीक है, मिट्टी और हवा उस सुरंग के अंदर क्या थी प्यारे बच्चों, मौजूद थी। यानी आपसे पूछे कितनी चीज़ें थी, वो 4 चीज़ें थी। ठीक है, आग, पानी, मिट्टी और हवा, ऑप्शन है इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, मुल्क हवा में तमाम ज़रूरतें किस तरह पूरी होती थी, दोस्तों किससे होती थी, पूरी होती थी पैसों से। ठीक है, यानी मुल्क हवा में सारी ज़रूरतें किससे पूरी होती थी, पैसों। मुल्क हवा की बात नहीं है दोस्तों, आज प्रेजेंट टाइम में अपने ज़माने में भी देख लो, अपने मुल्क में भी देख लो, ज़्यादातर 99% जो ज़रूरत है वो किससे पूरी होती है प्यारे बच्चों, पैसों से ही पूरी होती है। ये तो थे आपके जो ऑप्शन वाले ABCD वाले जो सवाल बनने थे वो। उसके बाद जो 1 नंबर के इसमें से सवाल बनने हैं वो किस तरह के होंगे उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला सवाल आपका, इकबाल मजीद ने आखिरी मुलाजिमत कहाँ की थी, तो दोस्तों कहाँ की थी, भोपाल में। कहाँ की थी, भोपाल में की थी। अगले सवाल को चलते हैं, इकबाल मजीद कौन से ओहदे से सबकदोश हुए। सबकदोश का मतलब होता है दोस्तों रिटायरमेंट। ठीक है, क्या होता है, रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट यानी अपनी नौकरी से
क्या होना, नौकरी पूरी करना। तो किससे होते हैं दोस्तों, असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के, ठीक है, किससे होते हैं, असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से यानी पद से। ओहदा कहते हैं प्यारे बच्चों पद को, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, नमक और किसी दिन नावल के नावल निगार कौन है। तो दोस्तों इकबाल मजीद कौन है, नमक और किसी दिन के नावल निगार कौन है मेरे प्यारे बच्चों, इकबाल मजीद। इकबाल मजीद के अफसानों का खास मौजू क्या रहा है, मौजू कहते हैं उन्वान क्या रहा है इकबाल मजीद। तो दोस्तों क्या रहा है, इकबाल मजीद के जो अफसानों का खास मौजू इंसान की दाखिली और रूहानी उलझन। दाखिली कहते हैं दोस्तों अंदरूनी, ठीक है, दाखिली और रूहानी यानी अंदर की, यानी बाहरी और अंदर की जो क्या है उलझन है, जो समस्या है उनके ऊपर रहा है। अगले सवाल को चलते हैं, दो भीगे हुए लोग, एक हल्फिया बयान, शहर बदनसीब और तमाशा घर किस अफसाना निगार के अफसानी मजमूए। तो दोस्तों किसके, इकबाल मजीद। आपसे पूछे इकबाल मजीद के दो क्या है अफसाना निगार अफसानी मजमूए के नाम लिखे, तो आपके लिखेंगे दो भीगे हुए लोग, एक हल्फिया बयान, शहर बदनसीब और तमाशा घर। किसी तरह आपसे कैसे भी सवाल बन सकता है। अगले सवाल को चलते हैं, मंदरजा अल्फाज के मायने, यानी आप क्या है, ये तो आपको सबक उसी में मिल जाएंगे दोस्तों बुक में, लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं आसानी के लिए। उसके बाद मुख्तसर सवाल, आज़ादी के बाद लिखे गए 5 अफसानों के नाम। तो आप याद रखें, लम्हे, बिजू का, सुकून की नींद, मेवो और फोटोग्राफर। ये कब लिखे गए प्यारे बच्चों, आज़ादी के बाद, यानी 1947 के बाद ये लिखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो सवाल, अगला सवाल है प्यारे बच्चों, अफसाना सुकून की नींद का खुलासा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खुलासा आपसे पूछा जाएगा सबक का भी और नज़म और गज़ल का भी, ठीक है। तो आपको इनमें से याद रखना है। तो खुलासे में आप क्या लिखेंगे, ये सारी बातें। इस अफसाने में इकबाल मजीद ने बताया है कि हद से ज़्यादा दौलत भी इंसान को क्या है, परेशानी में मुब्तला कर देती है। यानी दौलत का होना अच्छी बात है, लेकिन दौलत का हद से ज़्यादा होना क्या है, बहुत ही नुकसान की बात है, ठीक है। अगले सवाल, पैसों की खातिर जब लोगों को इंजेक्शन लगाए गए तो क्या उन पर क्या असर हुआ। जाहिर सी बात है, वो इंजेक्शन सारी रात नहीं सोते थे और उनको सोने की वजह से क्या है दोस्तों, वो दूसरे लोगों को काट लेते थे, जिसकी वजह से वो मर जाते थे, ठीक है। उसके बाद पैसा मिलने के बाद लोगों की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई। जाहिर सी बात है, सारे लोग मालदार, करोड़पति, अरबपति हो गए। एक माचिस क्या है 1 लाख रुपए में मिलने लग गई थी। ये सारी बातें और आसानी से आप इनको पढ़ सकते हैं। अगले सवाल को चलते हैं, शहजादे ने हवा की देवी को बुलवाकर क्या कहा। तो उसने दुआ की थी कि ये सारे लोग क्या हो जाए दोस्तों, मालामाल हो जाए, ठीक है। शहजादे ने हवा की देवी के वो इस आवाम को रुपये पैसों से नवाज दे ताकि हम रिया, आराम और सुकून से ज़िंदगी बसर करें। यानी जो ये जनता है ये क्या है, आराम से चैन सुकून से रह सके। ये उसने दुआ की थी, किसने, शहजादे ने। मुल्क हवा की सुरंग में दाखिल होने पर शहजादे ने क्या देखा। तो उन्होंने क्या देखा दोस्तों, उन्होंने देखा कि कुछ लोग जी रहे थे, कुछ लोग जीते जी मर रहे थे, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, दौलत हासिल होने के बाद क्या है, दौलत हासिल हो जाने के बाद लोगों ने खुदा से क्या दुआ की। तो क्या दुआ की थी दोस्तों, दौलत हासिल होने के बाद परेशान होकर लोगों ने खुदा से दुआ मांगी कि हमसे हमारा सब कुछ ले ले और हमें क्या है 2 पल, यानी सिर्फ हमें सुकून से सोने की क्या ले, नींद अता कर। यानी हमारे पास रुपया पैसा माल दौलत है सारा हमसे छीन ले, सिर्फ हमें 2 पल सुकून से नींद लेने की क्या है, हमें नींद अता फरमा दे। क्योंकि जाहिर सी बात है वो सब क्या हो गए थे, माल दौलत से परेशान हो गए थे। अगला सवाल, साइंसदानों ने कैसी दवा ईजाद की। साइंसदानों ने नींद आने की दवा ईजाद की जिससे क्या है, नींद ना आए। क्योंकि दोस्तों सोने के बाद उनके थके के नीचे 2-2 लाख रुपए उनको मिलते थे। जब सोना बंद हो गया तो जाहिर सी बात उनके थके के नीचे से पैसे मिलने भी बंद हो गए थे, ठीक है। अगले सबक की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा सबक नंबर है प्यारे बच्चों, रोशनाई, ठीक है। ये क्या है, इंतखाब है, जो किसने लिखा है, सज्जाद ज़हीर ने। किसने लिखा है प्यारे बच्चों, सज्जाद ज़हीर ने। तो सबसे पहले जानेंगे सज्जाद ज़हीर कब और कहाँ पैदा हुए। तो दोस्तों 1905 लखनऊ में। कहाँ पैदा हुए थे, 1905 लखनऊ में पैदा हुए थे। देखो आप भी इस क्लास को आसानी से देख सकते हैं क्योंकि इसमें जवाब भी आसानी से आपको दे रखे हैं, इसलिए हम आपको ज़्यादा डिटेल से बता नहीं रहे, आप आसानी से इनको क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल, पंजाब किसान कमेटी का सालाना इजलास कहाँ होना करार पाया था दोस्तों, अमृतसर में। कहाँ होना, अमृतसर में। ये सवाल हाफिज एग्जाम में भी पूछा गया है। अगले सवाल क्वेश्चन, सज्जाद ज़हीर का इंतकाल कब हुआ। तो दोस्तों 1973 ईस्वी में सज्जाद ज़हीर का इंतकाल हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1973 ईस्वी में। अब इसके जो मुख्तसर तरीन यानी बिल्कुल जो शॉर्ट आंसर है, क्वेश्चन आंसर है, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 1 नंबर के जो सवाल बनेंगे वो हैं आपके, किस तरह के सवाल बनेंगे। तो पहला है, डॉक्टर अशरफ और मुसन्निफ को अपने आँखों से किन लोगों को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। तो दोस्तों किसको देखे, उन हजरात को जो पंजाब के जरिए और आज़ादी ख्वाह किसान आवाम को हज़ारों की तादाद में देखने की ख्वाहिश करें।
अगले सवाल की ओर चलते हैं। पंजाब के तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने क्या फ़ैसला किया, यानी क्या फ़ैसला लिया था उन्होंने। पंजाब के तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने अमृतसर में ही अपनी सूबाई कॉन्फ्रेंस करने का फ़ैसला लिया, क्योंकि दोस्तों कहीं भी उनके लिए क्या नहीं मिली थी, इस कॉन्फ्रेंस के लिए जगह नहीं मिली थी। इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि यहाँ किसानों की कमेटी होती थी, किसानों की क्या इजलास होता था, तो उनके जाने के बाद वो अपने प्रोग्राम को करते थे। ठीक है, अगले सवाल। अंजुमन के कुल हिंद जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से किसकी शिरकत कॉन्फ्रेंस में जरूरी थी। दोस्तों किसी सज्जाद ज़हीर की, किसकी थी, सज्जाद ज़हीर की शिरकत कॉन्फ्रेंस में जरूरी थी। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। जंग आज़ादी की तारीख में जलियांवाला बाग की क्या अहमियत थी। दोस्तों आप इसको एसएस में भी पढ़ते हैं, सोशल साइंस में, क्योंकि वो क्या है, जनरल डायर ने क्या है, गोलियां चला दी थी, जिसमें बच्चे, मर्द, औरत, बूढ़े सबको क्या है दोस्तों गोलियों से भून दिया गया था और सारे क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। ठीक है, जंग आज़ादी की तारीख में जलियांवाला बाग की हैसियत है कि उस बात के एक ऐसे जलसे में जनरल डायर के हुक्म में, ठीक है, बेशुमार मोहब्बत वतन हिंदुस्तानियों जो अपने देश के लिए क्या है इकट्ठा हुए थे, अपने देश की मोहब्बत के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए, तो जनरल डायर ने उनके लिए क्या चलवा दी थी दोस्तों, गोलियाँ चलवा दी थी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सज्जाद ज़हीर ने अल्लामा इकबाल को किन खास तहरीकों की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की। तो दोस्तों कौन सी थी वो। सज्जाद ज़हीर ने अल्लामा इकबाल को तरक्की पसंद तहरीक और सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म की तरफ क्या है तवज्जो दिलाने की कोशिश की थी। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल ने सज्जाद ज़हीर की बातों का क्या जवाब दिया। तो दोस्तों ने क्या जवाब दिया था। अल्लामा इकबाल ने सज्जाद ज़हीर की बातों का जवाब दिया कि मुमकिन है कि सोशलिज्म को समझने में मुझसे कुछ क्या है गलतियाँ हुई हों। बात यह है कि मैंने इससे मुतालिक ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है और मेरा नुक्ता नज़रिया, मेरा नज़रिया है कि आप जानते हो, जाहिर है कि मुझे तरक्की पसंद अदीब और सोशलिज्म की तहरीक के साथ हमदर्दी, आप लोग मुझसे इस तरह मुलाकात करते हैं, यानी मैं इसके बारे में जानते नहीं, आप जानते हैं, और इसके बारे में जो भी मुझे कोई बात होगी मैं आपके लिए बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये सारी बातें किसने कही थी दोस्तों, अल्लामा इकबाल ने सज्जाद ज़हीर की बातों का जवाब दिया था। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों, हमने अभी जो आपके लिए करा है, जो हमारी आरबीएससी जो, ठीक है, 12th क्लास है, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड के जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम क्या है होने वाला है, जो क्या है जो हिस्ट्री वाले, साहित्य वाले बच्चे हैं, उर्दू साहित्य के, उनके लिए हम क्या है टोटल जो आपकी बुक है, ठीक है, टोटल बुक है, उनके जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी आपके सबक है, लेसन है, उनमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने थे उनको हम क्या है आपके लिए लेकर आए और क्या है लेसन वाइज कराने जा रहे हैं। उसमें से हमने ये आपके लिए फर्स्ट पार्ट कराया है और उसके बाद जो ये हाफ से जो आपके सबक थे आधे करा दिए, आधे आपके बचे हैं। टोटल 12 सबक थे, 6 आपके हमने इसमें करा दिए, 6 और नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। उसके बाद एक क्लास में आपकी नज़म और गज़ल के खुलासे कराएंगे और जो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने हैं, जो आपके क्या है नज़म और गज़ल के जो आपके खुलासे बनने हैं और जो सवाल जवाब बनने हैं, उनको भी हम एक वीडियो में आपको कराएंगे। ये तो सिर्फ हमारा पार्ट फर्स्ट था, टाइम कम था, इसलिए दोस्तों हमने क्या है रोज़े की वजह से जल्दी आपको ये क्लास बनाई है, जिससे हमारे बच्चे क्या है फ़ायदा उठा सके, क्योंकि बार बार कमेंट कर रहे थे सर कुछ ना कुछ हमारे लिए, तो 12th क्लास वाले बच्चों के लिए भी डालें, तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डाले। इसी तरह हम 10th क्लास वाले बच्चों के लिए भी हम बनाएंगे और पूरी जो आपकी कंप्लीट बुक है, ठीक है, कंप्लीट बुक के हम इसी तरह आपको लेसन वाइज क्या है क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लाएंगे इंशाल्लाह, आज या कल आपको नेक्स्ट पार्ट डाल दिया जाएगा। अगर इसमें कोई कमी हो तो आप इसको क्या है देख सकते हैं और कमेंट में आप इसको हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इस क्लास के लिए शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू।